नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम दिल्ली का सरताज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। अब से थोड़ी ही देर में दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इसी बैठक में सीएम के नाम का प्रस्ताव भी पास होने वाला है। इससे पहले दोपहर को बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। सूत्रों का कहना है कि बैठक में सीएम का नाम तय कर लिया गया है। अब इस नाम का प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में औपचारिक रूप से पास होना है। सीएम के शपथ ग्रहण के लिए रामलीला मैदान सजकर तैयार है। आयोजन में 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था दुरुस्त हो चुकी है। शपथ ग्रहण का वक्त 3 बार बदलने के बाद अब दोपहर 12 बजे कर दिया गया है। समारोह में पीएम मोदी का स्वागत जोगी बस्ती के प्रधानों से कराया जाएगा। इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सभी 250 जुगी क्लस्टर्स में बड़ा मैसेज पहुंचाने की तैयारी में है। आयोजन स्थल पर 3 तरह के स्टेज बनाए गए हैं। मुख्य मंच पर पीएम मोदी, उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ ही मनोनीत मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सहयोगी सदस्य मौजूद होंगे। वहीं दूसरे मंच पर धर्मगुरु और विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे। तीसरे मंच पर संगीत कार्यक्रम से जुड़े कलाकार रहेंगे। मीडिया और राजनीतिक गलियारों में सीएम के नाम को लेकर खूब माथापच्ची हो चुकी है। सभी ने अपने अपने स्तर पर मंथन किया है। प्रवेश वर्मा से शुरू हुआ सीएम का संभावित नाम करीब 10 विधायकों से होता हुआ रेखा गुप्ता तक पहुंच चुका है। खबर यह भी आ रही है कि आरएसएस ने रेखा गुप्ता का नाम आगे बढ़ाया है। इतना ही नहीं, नए चेहरे और बाहरी व्यक्ति को भी सीएम बनाने की संभावना जताई जा चुकी है। अब कुछ ही देर में नाम का खुलासा हो जाएगा। खबर है कि सीएम के शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल को भी निमंत्रण भेजा गया है। आम आदमी पार्टी जो बार बार कहती रही कि सीएम को लेकर बीजेपी में गुटबाजी चल रही है। बीजेपी के पास सीएम का चेहरा नहीं है। बीजेपी के 48 विधायकों में से कोई भी सीएम बनने लायक नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी ने सीएम के नाम के लिए आखिर कौन सा फॉर्मूला अपनाया है। पहला सवाल यही उठता है कि बीजेपी ने सीएम के नाम के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाया। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या संघ ने रेखा गुप्ता का नाम आगे बढ़ाया है। क्या बीजेपी संघ के अनुसार चलेगी? ये अपने आप में एक अहम सवाल है। वही क्या बीजेपी दलित, पूर्वांचली और जाट का कॉम्बिनेशन बना सकती है? वही क्या दिल्ली को सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम भी मिलने वाले हैं? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा क्या केजरीवाल और आतिशी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे? वाकई ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि फिलहाल कुछ ही देर का समय बाकी है जब दिल्ली के नए सीएम का नाम रिवील होगा और यह पता चलेगा कि राजधानी दिल्ली की गद्दी पर कौन काबिज होगा। और ये जो कार्यक्रम है पूरी तरीके से आपको बता दें कि रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और दिल्ली का सरताज कौन होगा, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे। चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और मनोज त्यागी जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, संजीव यादव जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मैं कांग्रेस यानी कि माफ कीजिएगा, सबसे पहले मैं सवाल जो है मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहूंगी। मनोज त्यागी जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि अभी तक, क्योंकि आतिशी की अगर बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया कि अभी तक कोई भी चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, 48 विधायकों में से कोई भी एक भी विधायक ऐसा नहीं जो सीएम बनने लायक हो। तमाम आरोप आतिशी के द्वारा लगाए गए, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आपकी पार्टी में सीएम का चेहरा फिक्स है और बीजेपी ये कह रही है कि हमारे पास तो कोई फिक्स है ही नहीं, वो तो हमेशा चौंकाने वाले काम करती है, आपकी पार्टी में हमेशा फिक्स रहा है, क्या कहेंगे आप? भाई देखो, शीर्ष नेतृत्व ने जो भी आकलन किया है वो अपने स्तर से बिल्कुल ठीक किया है। और आप देख भी लीजिए कि आज बिल्कुल शपथ ग्रहण की पूर्व बेला तक भी भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री का नाम डिक्लेयर नहीं कर पा रही। तो आखिर डर किस चीज का है? क्यों इसको राज रहने देना चाहते हैं? तो हमारी तो जो भी राजनीति थी, एक बदलाव की राजनीति पारदर्शिता से थी और पहले से ही सबको मालूम था। हमारे पास हमारी पार्टी के मुखिया माननीय अरविंद केजरीवाल जी हमारा फेस हुआ करते थे और उन्हीं के फेस पे चुनाव लड़ा गया और सबको पता था कि भाई मुख्यमंत्री का मतलब ही आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल है।
जी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सोचने का विषय है। मतलब आम वन आदमी मैन पार्टी आर्मी के साथ आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी, ये तय कर रखा है पूरी तरीके से। जी, हमारे अपने पार्टी मुखिया के प्रति हमारी पूरी निष्ठा है, और हमारी क्या पूरा वॉलंटियर हमारा, और दिल्ली की जनता भी, भले ही आज मैंडेट भाजपा को गया है, वो जिस तरह से गया है वो भी बिल्कुल। सबको मालूम है, सर्वविदित है किस तरह से सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया है, तमाम जी। तरह का किस तरह से वोटर को एक दहशत ज़दा किया गया, वो सब सर्वविदित है दिल्ली की जनता का। लेकिन फिर भी मैं पूरी विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी को उनकी सरकार बनने की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, बिल्कुल। और जनता ने जो भी जनादेश दिया है उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है, इस बात का हम जवाब देते हैं। खेमचंद जी, जिस तरीके से अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि इसमें राज वाली क्या बात है कि अभी तक जो है शपथ ग्रहण समारोह कल होना है और अभी तक नाम को रिवील नहीं किया गया, हालांकि बहुत कम समय बचा है। तो क्या लगता है कि क्या माना जाए 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो रही है, क्या इसीलिए देरी हो रही है, या फिर अपने ट्रेंड को जो ट्रेंड है बीजेपी का उसे बरकरार रखना चाहती है, क्या कहेंगे? नमस्कार, जय हिंद जी। राज किसके लिए? आम आदमी पार्टी के लिए। ना तो जनता में कोई भी परेशानी है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई कंफ्यूजन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं कि हमारा ही नेता सीएम बनने जा रहा है, हमारा ही कार्यकर्ता सीएम बनने जा रहा है। उनको क्या करना है ये बिल्कुल क्लियर है। संकल्प पत्र को आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की गारंटी को इम्प्लीमेंट करना है। क्या नहीं करना? जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स पार्शियलिटी और फैमिली पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की क्लियर हैं। अब कोई भी कार्यकर्ता बन जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, वो काम तो हम सभी के साथ मिलकर करेंगे। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो तमाम चीजों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आपके 48 विधायकों में से किसी पर भरोसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए नाम नहीं रिवील करना चाहते हैं। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं है और कोई प्लान नहीं है, इसीलिए जो है इतना समय लग रहा है। ये तमाम आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास विजन है। भारतीय जनता पार्टी के विजन पे दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया है, मैंडेट दिया है। ये बातें करके ये दिल्ली की जनता के मैंडेट का अपमान कर रहे हैं। और आप देखेंगे अभी शाम में कुछ देर में सीएम का जो ऑफिशियल फेस है वो भी सामने आ जाएगा जी। कल शपथ ग्रहण होगी, पूरे मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण होगी और आपको पता चल जाएगा पूरी सरकार कैसी बन रही है, कौन कौन उसमें। और 24 तारीख तक अभी टाइमलाइन है इस वर्तमान विधानसभा की, इस वर्तमान जो सरकार है उसकी। तो उससे पहले सब कुछ हो रहा है। जल्दबाजी कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी कर रही है। आप अपनी चिंता करो, आपके विधायक आपके साथ बने रहे उनकी चिंता करो, आपके पार्षद आपके साथ बने रहे उनकी चिंता करो, केजरीवाल जी जो हार चुके हैं उनके नेतृत्व को लोग माने उसकी चिंता करो। आप हमारी चिंता छोड़ दो, हम दिल्ली की चिंता हम करेंगे, काम की चिंता हम करेंगे। अब आप अपनी चिंता करो। बिल्कुल, अपनी चिंता अपनी चिंता तो हर कोई करेगा, लेकिन दिल्ली वासियों की चिंता भी कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। फिलहाल संजीव यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजीव जी, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं ट्रेंड सा बन गया है कि हालांकि कोई कभी भी जो चेहरा है उसे रिवील नहीं किया जाता है। और रही बात देरी की, तो चेहरे को रिवील करने में काफ़ी समय दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। चाहे उड़ीसा की बात हो, वहाँ पर सीएम का नाम बताने के लिए तकरीबन 7 दिन लिए गए, फिर 9वें दिन जाकर राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे को रिवील किया गया, और फिर उसके बाद 8वें दिन जाकर एमपी में डॉक्टर मोहन यादव का चेहरा रिवील किया गया, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर भी 7 दिन लिए गए। यहां पर दिल्ली की बात करें तो सबसे ज्यादा समय राजधानी दिल्ली के लिए लग रहा है। 11 दिन बीत चुके हैं, और क्या लगता है कि आखिर इस ट्रेंड को क्यों सेट करती है भारतीय जनता पार्टी, ये लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं चेहरे को आगे कर देती है, आम आदमी पार्टी की बात करें तो सब कोई जानता है कि वन मैन आर्मी है। आखिर भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों करती है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, पहली बात तो विजन की और इतने देरी की कारण जी। आपने 3-4 स्टेटों के नाम लिए जी। छत्तीसगढ़ का लिया, राजस्थान का लिया, हरियाणा में तो नहीं था, लेकिन उसके बाद आपने मध्य प्रदेश का नाम लिया। कितने कितने दिन लगे, सबकी परिस्थितियों में और वहां के हालातों में बड़ा फर्क होता था। राजस्थान में जब आप सरकार बनाकर आते हैं, आंकड़े कुछ और कहते थे, सरकार बन गई। वसुंधरा राजे एक चेहरा बहुत बड़ा था, उसके सामने एक समक कोई चेहरा खड़ा करना आसान नहीं था। लेकिन एक बात जरूरी है हमारी पत्रकारिता में कि विकल्प बता के नहीं आता, विकल्प हमेशा मौजूद रहता है। बिल्कुल। तो ये विकल्प था। इसी तरीके से अब दिल्ली की बात करते हैं। कितने सालों के बाद दिल्ली में भाजपा की वापसी हुई है। बिल्कुल। ये आत्ममंथन बीजेपी जरूर कर रही है कि हम पिछली बार जब सरकार में हमने 3 सीएम बदले,
तो हमारी कमियां क्या रही। 15 साल शीला दीक्षित जी ने राज किया, उसके बाद 3 टर्म्स में यानी 10 साल 12 साल अरविंद केजरीवाल ने किया। अब कई सालों के बाद कुर्सी इनके हाथ में आई है, तो मेन विजन उनका ये है कि अब इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए और सत्ता में बरकरार रहे हम लोग, इसलिए चेहरे को लेकर लेट हो रही है। दूसरी बात रही कि किस किस चेहरे के नाम आ रहे हैं, ये तो सीधी सीधी बात जानते हैं। इस पार्टी में लोग कहते हैं अनुशासन नहीं है, मैं कहता हूं इस समय भाजपा से बड़ा अनुशासन मैंने तो नहीं देखा। बिल्कुल बयानबाजी आती है, अभी तक किसी भी सीएम की रेस में इतने नाम आ गए, लेकिन किसी का बयान ऐसा कटाक्ष वाला नहीं है कि मैं ये कर दूंगा या मैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल अनुशासन, अगर अनुशासन की बात करें तो कहीं ना कहीं नंबर 1 पर कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी को। संजीव जी बने हमारे पास हमारे साथ, और आप नेता के का रुख करेंगे। बिल्कुल मनोज जी, जहां तक एक बात ये आती है कि अगर कल शपथ ग्रहण समारोह होना है, हालांकि सीएम का चेहरा कौन होगा वो विधायक दल की बैठक के बाद पता चल जाएगा, लेकिन कहीं कल का जो कार्यक्रम होने वाला है जिसकी भव्य तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने की हैं, कहीं कल के बाद आप ये आरोप तो नहीं लगाएंगे कि भाई अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में शपथ ली थी और भारतीय जनता पार्टी भी नकल कर रही है आम आदमी पार्टी की, ताकि अगले 3 टर्म भी वो जो है मुख्यमंत्री अपना बना पाए? क्या कल के बाद ये आरोप नया देखने को तो नहीं मिलेगा? देखिए, आरोप और प्रत्यारोप की बात छोड़िए, हमारे लिए तो बड़ा हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि जितने हमारे तमाम मॉडल थे, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, उन तमाम मॉडल के सिर्फ नाम ही तो बदल रहे हैं, बाकी तो सब कुछ वही आम आदमी पार्टी की जो सरकार का मॉडल था वही मॉडल है। और रामलीला ग्राउंड तो वो चीज है, हमारे आंदोलन की जननी है, हमारे अन्ना जी का आंदोलन वहां से शुरू हुआ। और उससे भी पहले की अगर बात करी जाए 1970 की लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की एक बड़ी रैली वहां पे हो चुकी है। तो रामलीला ग्राउंड तो लोकतंत्र का हमारे लिए एक पावन तीर्थ है, उससे कम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी यदि उसमें शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कराती है तो व्यक्तिगत तौर पर मैं मनोज त्यागी बड़े हार्दिक प्रसन्नता के साथ आपको बधाई देता हूँ। बिल्कुल, यानी कि मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए भी आप पूरी तरीके से तैयार हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर बात की जाए तो, क्योंकि ये कहा जाता है कि एक आम आदमी पार्टी की अपनी कोई विचारधारा नहीं है, तो इस ऐसे में कहीं ना कहीं जो है मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अब हमारे पास जिम्मेदारी और विशेष रूप से आ गई है जी। अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि आप अपनी चिंता करें, उनकी चिंता हम करेंगे। अरे भाई, नहीं, आप सत्ता में आए हैं, जाहिर सी बात है कि आपका एक नैतिक कर्तव्य बनता है जनता के प्रति एक विश्वास को कायम रखना, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी हमारी हो गई है कि तमाम जो वादे किए हैं हम उनके हक और हकूक की बात करेंगे। दिल्ली की जनता के जो हमारे विजन थे, जो कहीं ना कहीं किसी कारणों से रुके और उसकी इन्होंने कटपेश भी किया, तो हम पुनः सजगता के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को याद दिलाएंगे, आपके मंत्रिमंडल को याद दिलाएंगे, और एक विपक्ष की जो एक कर्तव्य बोध का एहसास होता है वो हमें उस कर्तव्य बोध का एहसास है, और विपक्ष में बैठकर जनता के हक और हकूक की आवाज उठाई जाएगी। बिल्कुल, यानी कि खेमचंद जी, विपक्ष में रहकर आप अगर काम नहीं करते हैं तो उसको याद दिलाने का काम जो है विपक्ष जरूर करेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज बार बार यही सवाल उठ रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि मंडप तैयार है, बारात तैयार है, लेकिन दूल्हे का कुछ अता पता नहीं है। तो क्या कुछ बता पाएंगे आप इस बारे में? दूल्हा भी तैयार है, दूल्हा का नाम भी पता चल जाएगा, और तो कुछ इशारा ही कर दीजिए। और आम आदमी पार्टी से तो हम अनुरोध करेंगे कि हाँ, आप सत्ता में रह के जनता के लिए कुछ नहीं कर पाए तो विपक्ष में रह के कम से कम सकारात्मक काम करें और सकारात्मक तरीके से सरकार का साथ दें, और जो जनता के मुद्दे उनको उठाएं, ना कि जो केजरीवाल जी को ग्लोरीफाई करने में लगे रहें। अगर आप केजरीवाल जी को ग्लोरीफाई करने में लगे रहे तो आप और भी ज्यादा धरातल में जाओगे। बिल्कुल, संजीव यादव जी, मैं आपका रुख करूंगी, और सब एक चीज मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहती हूँ कि केजरीवाल अपनी सीट गंवा बैठे, बड़े नेता आम आदमी पार्टी के अपनी सीट गंवा बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं केजरीवाल के लिए मुश्किलें कम नहीं होंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शपथ ग्रहण समारोह जिस तरीके से कल आयोजित किया जा रहा है वही ऐतिहासिक मैदान है जहां पर अरविंद केजरीवाल ने शपथ ग्रहण की थी आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर। उसी रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन हुआ, वहीं से इस पार्टी का निर्माण हुआ। अब क्या जो आतिशी हैं और क्या अरविंद केजरीवाल, क्या दोनों जो हैं कल समारोह में उपस्थित हो पाएंगे? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, ये उनका निजी मामला है, लेकिन अगर एक पत्रकार की हैसियत से और एक समाज की हैसियत से
तो उनको जाना जरूर चाहिए वहां पर जी। क्योंकि विपक्ष की भूमिका में, जैसे भी त्यागी जी कह रहे थे, हम विपक्ष की भूमिका में बैठने तैयार है और हम उन्हें याद दिलाते रहेंगे। यही काम बीजेपी में विपक्ष में नहीं थी, लेकिन बीजेपी याद दिलाती रही, विजन के साथ आती रही, तो शायद ये बदलाव हुआ भी। 48 जीतकर आएगी जी। अब आतिशी जी का रहा, अब केजरीवाल जी तो विपक्ष के नेता बन भी नहीं सकते, इलेक्शन हार चुके हैं। आतिशी जी का है और मनीष सिसोदिया भी आउट हो चुके हैं। तो अब निमंत्रण अगर दो को मिला है तो डिप्टी सीएम तो, अगर उस सरकार में हम कहें तो अरविंद केजरीवाल के बाद मनोज सिसोदिया होते थे, बस जेल चले गए उसके बाद। लेकिन इस निमंत्रण पत्र में तो उनको बिल्कुल वॉकआउट कर दिया, बिल्कुल बाहर कर दिया है उनको। बिल्कुल मनोज त्यागी जी, एक चीज यहाँ पर बार बार सामने आती है कि आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आप ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से बहुत खुश हैं और हम अपनी विपक्ष की भूमिका भी पूरी तरीके से निभाएंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो लगातार जो है आपने कहा कि हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अगर सीएम की बात करें, दिल्ली के सीएम की, तो जो वादे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए, कहीं ना कहीं अगर उनमें एक सबसे बड़ा मुद्दा था जिस पर अरविंद केजरीवाल घिरते हुए भी नजर आए थे बार बार, यमुना की सफाई को लेकर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यमुना की सफाई का काम भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू कर दिया गया है। कुछ मशीनें लगाई गई हैं जिससे कचरे को अलग किया जाएगा, तमाम जो चीजें हैं उसको शुरू कर दिया गया है। कहीं ना कहीं विजन एकदम क्लियर है, जिस तरीके से आपने भी कुछ देर पहले कहा था कि विजन भी नहीं है और हम जो है पूरा कोशिश करेंगे कि हम मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएं। आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी कोई मौका छोड़ेगी, क्योंकि 27 साल बाद का जो है वो सत्ता पर वापस लौटी है? देखिए, जनता के बीच अगर अपनी विश्वसनीयता कायम रखनी है तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कार्य कर रही है, मुझे तो उससे भी ज्यादा अत्यंत हार्दिक प्रसन्नता तब होती कि जब बराबर एलजी साहब को अनुरोध किया जाता था। ये तो जो यमुना सफाई का कार्य अब हो रहा है, ये पूर्व में भी हो सकता था, लेकिन एक राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते हुए, आरोप प्रत्यारोप के चलते हुए और एक नकारात्मक राजनीति के चलते हुए शायद कहीं ना कहीं एक समन्वय की बहुत बड़ी कमी रही। और मेरा मानना है कि यमुना की सफाई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सफाई नहीं है, दिल्ली की जनता के लिए सफाई है। और नदियां तो कहीं की भी हों, नदियां तो हमेशा पवित्र मानी जाती हैं। और मैं एक सनातनी हिंदू होने के नाते इतने समझता हूँ कि हमारी जो भी पवित्र नदियां हैं वो हमारे लिए माता के रूप में होती है, और माता की जितनी पवित्रता और बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल मनोज त्यागी जी, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, दिल्ली के सीएम का चेहरा भी अनाउंस नहीं हुआ है, नाम भी अनाउंस नहीं है। इसके बाद भी पहली बार वो भव्य तस्वीर सामने आई जब यमुना जी की आरती की जो तस्वीर थी वो भी देखी गई। फिलहाल 3 बार आपके भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे, उनकी तरफ से तो इस तरह की कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, कोई जो तस्वीर है वो नजर नहीं आई है। देखिए, मैंने अभी एक लाइन बोली थी, समन्वय की कमी। एक जो फाइलें हमेशा जाके अटकती थी वहां पे एलजी साहब के यहाँ पर, और जिस तरह की तत्परता अब दिखाई गई है, ये तत्परता तब भी दिखाई जा सकती थी। लेकिन कोई नहीं, जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए, दिल्ली का विकास होना चाहिए, क्योंकि हम सकारात्मकता में विश्वास रखने वाली हमारी पार्टी है और सकारात्मक राजनीति को लेकर ही आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। और एक चीज आपको क्लियर कर दें कि सत्ता में बना रहना हमारे लिए कोई प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी के कोई भी जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े राजनीतिक घरानों से हैं। सब अपनी अपनी विधाओं में अलग अलग क्षेत्र से आए, अलग अलग प्रोफेशन, राजनीतिक घरानों से नहीं थे तभी शीश महल का निर्माण भी करवाया गया। त्यागी जी, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। खेमचंद जी, जिस तरीके से उन्होंने कहा, साफ तौर पर कहीं ना कहीं एलजी पर निशाना, और ये कहा कि समन्वय की कमी और इसी के चलते हम शायद काम नहीं कर पाए। देखिए, शीश महल का एक, देखिए कमी किसकी थी? वो आम आदमी पार्टी की थी। आम आदमी पार्टी लगातार सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में विजयी थी। देने का काम एलजी साहब का था, तो उस वक्त क्यों परमिशन दी गई? भाई, बहुत सारी चीजें आपके हाथ में थी, बाकी चीजों को जिस तरह से अड़ंगे लगा दिए जाते थे, सीसीटीवी कैमरे के लिए वहां पे बैठना पड़ा हमारे नेताओं को, अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, तब जाके सीसीटीवी की वहां पे उसको परमिशन दी गई। तो अगर लग रहा था कि ये पैसे का एक दुरुपयोग हो रहा है तो ऐसे सबको रोकना चाहिए था। तो ये तो एक अच्छा ही चुनाव के वक्त क्यों याद आया? तो ये एक भ्रामक दुष्प्रचार है। शीश महल जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री होगा तो उसको ठीक है सर, ठीक है। आपने जो बात कही सर, आपने जो बात कही ना, कहीं ना कहीं एलजी की तरफ निशाना था। यहाँ खेमचंद शर्मा जी मौजूद हैं, आपकी बात का जवाब वो देने के लिए तैयार हैं। खेमचंद जी, देखिए, आम आदमी पार्टी अभी भी जो गलत प्रोपेगेंडा उसको छोड़ नहीं रही है। आप हार चुके हैं, जनता ने आपके प्रोपेगेंडा को नकार दिया है। आम आदमी पार्टी को समझना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। अब विपक्ष में रहते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं,
जो करप्शन आपने किया उस पैसे को कैसे सरकार को लौटा सकते हैं, कैसे दिल्ली वालों को लौटा सकते हैं, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला है, आशीर्वाद मिला है, हम लोगों ने रोड मैप बनाए, हम लोगों ने काम शुरू कर दिए, हमारे नेता हमारे कार्यकर्ता जमीन पे हैं, लोगों के बीच में हैं, चीजों को समस्याओं को समझ रहे हैं, उसका प्लान बना रहे हैं और फेसेज में हर समस्या पे काम करेंगे और दिल्ली को अगले 3 साल में जो मेजर समस्याएं, यमुना जी की सफाई की समस्या है, पोल्यूशन की समस्या है, उस पर निजात मिलेगी। बिल्कुल, चलिए, जाहिर सी बात है कि हम सभी चाहते हैं कि इस तरह से जो है काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और मजबूत विपक्ष की भूमिका जो है वो आम आदमी पार्टी जरूर निभाएगी। संजीव जी, जिस तरीके से अगर बात करें यहाँ पर, बेशक सीएम का नाम अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, चेहरे को रिवील नहीं किया गया है, लेकिन शपथ ग्रहण के लिए रामलीला मैदान का चुना जाना क्या किसी सियासी चाल की तरफ इशारा करता है? कोई सियासी बड़ा कदम है जिसके तरफ इशारा करता है? वही तारीख, वही समय, वही मैदान, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ट्रेंड बदला है बीजेपी में। ये ट्रेंड क्यों बदला? किसी भी राज्य में जब बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा जी और दिल्ली का इलेक्शन लड़ा तो दोनों में बहुत डिफरेंस रहा। उनको ये पता लग गया था कि दिल्ली में आने के लिए मुफ्त रेवड़ियां बटेंगी जी। अगर हम नहीं बांटेंगे तो हम स्टैंड नहीं कर पाएंगे। 2 इलेक्शनों में मात का हारने का कारण सबसे बड़ा यही था। इस बार जब अमित शाह जी और मोदी जी का विजन चला तो जैसे 2100 रुपए की घोषणा आप करती है, बिजली चली रहा, तो सबसे पहले मन से मोदी जी ने कहा कि कोई भी लाभकारी योजना बंद नहीं होगी। सेकंड चीज, हम इतने पैसे देंगे। आयुष्मान योजना लागू, यानी कि रेवड़ियां बटनी शुरू हो गई सेम उसी पैटर्न पर। अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान को कहा कि हम जनता से चुने हुए, हम आपकी सरकार यानी जनता की सरकार जी। तो वही ट्रेंड अब बीजेपी ने भी अपना लिया। मतलब आम आदमी पार्टी के ट्रेंड को फॉलो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। एक चीज और है, मैं आपके टीवी के माध्यम से एक लाइन बता दूं जी। अगर शाम तक हमें लग रहा है कि अभी सीएम का नाम क्लियर हो जाएगा जी, बट मेरा एक तर्क मानना है कि बारात पूरी तैयार है। अगर आज रात तक नाम होता है तो जो नाम चर्चा में है उनमें से, और अगर नहीं होता है तो कल पहला जो दूल्हा होगा वो बिल्कुल नया दूल्हा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता जो मनोज त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज जी, जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात करें तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से कांग्रेस के साथ आप इंडी गठबंधन का हिस्सा रहे, अगर कांग्रेस के साथ आप यहाँ पर मौजूद होते, विधानसभा चुनाव भी लड़ते, तो शायद तस्वीर आज कुछ और होती? क्या इस बात का कुछ मलाल है या फिर अकेले चलो कि एकला चलो की राह पर आप बिल्कुल खुश हैं? देखिए, ये जो निर्णय है ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। उसमें उनको जो भी लगता है, उनका किस तरह का संवाद कांग्रेस के लीडरशिप से रहा, ये उनका विषय है। हम लोग तो एक वॉलंटियर हैं और एक वॉलंटियर का काम होता है कि जो जनता की जनहित की योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना, किसी भी भ्रामक दुष्प्रचार को रोकना और दिल्ली की जनता के हक और हकों की आवाज को प्रमुखता के तौर पर उठाना, ये हम लोगों का काम होता है। तो ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। बाकी कोई मलाल तो किसी तरह का कोई मलाल नहीं है, क्योंकि अगर हम पार्टी की बात करें तो ऐसा नहीं, आम आदमी पार्टी सारे चुनाव, इस लोकसभा चुनाव की अगर छोड़ दें हम, तो सारे चुनाव स्वतंत्र रूप से अपने बल पे पार्टी चुनाव लड़ी है। बिल्कुल, एक्चुअली ठीक है, ठीक है, कहीं ना कहीं कहे चाहे कुछ भी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में जरूर होती है बात। फिलहाल खेमचंद शर्मा जी, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी मैं कि जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में शपथ ली और फिर उन्होंने जिस तरीके से मुफ्त में चीजें बांटी, मुफ्त योजनाओं को चलाया, कहीं ना कहीं ये बड़ा आरोप जरूर लगेगा आने वाले समय में भी, और इसकी चर्चा भी हो रही है कि कहीं ना कहीं उसी नक्शे कदम पर भारतीय जनता पार्टी भी आगे बढ़ रही है और इसीलिए जो है सत्ता पर काबिज होने का जो समय है वो आया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को केजरीवाल जी से कुछ समझने की या कुछ अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी बहुत अच्छी हिस्ट्री है, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और दूसरे स्टेट में बहुत अच्छे काम हम लोगों ने किए हैं। तो सारी स्टेट में जहां जहां हमने अच्छे काम किए, उन सभी अच्छे कामों को हम दिल्ली में इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि दिल्ली पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है, मिनी इंडिया है, जहाँ हर प्रदेश के लोग रहते हैं और हमने सभी जगह कुछ ना कुछ अच्छा किया, नया किया है। वो सब एक्सपेरिमेंट दिल्ली में होगा और दिल्ली को बेटर करेंगे। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की गारंटी को हम 100% इम्प्लीमेंट करेंगे, ये आप देखेंगे और आप देख भी रहे हैं कि सरकार बनने से पहले बहुत सारी चीजें होती दिखाई दे रही हैं।
बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब जो नए सीएम का नाम है वो थोड़ी देर में अनाउंस हो जाएगा, और जिस तरीके से कल भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है सभी ने संतुष्टि जरूर जताई है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं मलाल जरूर होता है। फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए खेमचंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज त्यागी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली के नए सीएम के नाम पर संसदीय दल की बैठक के बाद विधायक दल की बैठक में फाइनल मुहर लगेगी, जिसके बाद विधायक दल का नेता यानी कि सीएम एलजी ऑफिस जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, जिसे एलजी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन भेजेंगे। इसके बाद गुरुवार को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। बाकी सारा कुछ तो जनता के सामने आ ही चुका है, बस सीएम के नाम की अगर बात करें तो थोड़ी ही देर में वो भी उजागर हो जाएगा। फिलहाल दिल्ली का सरताज कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए TV27 न्यूज़। नमस्कार।